हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट है, कह रहा है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी प्रीवियस 3.3, उसमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था। ठीक है, वो मेथड हमने सीख लिया है। तो अगर कोई इक्वेशन दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, ठीक है, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक और मेथड है इसमें, क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन हमने सीख लिया था। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सोल्व करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन हमारा पहला ये, ठीक है जी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जो मेथड बेटा हम इसमें यूज़ करेंगे वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला मेथड ये यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि बेटा एक चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, चाहे x को ख़त्म कर लो चाहे y को ख़त्म कर लो, उसमें से x या y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हम पुट कर देंगे पहले या सेकंड वाली इक्वेशन में। तो जैसे कि आप इक्वेशन देख रहे हो, तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर x को एलिमिनेट करता हूँ, तो यहाँ पर x कितना है बेटा, 1 है, यहाँ पर कितना है बेटे, 2 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी x को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले बेटा इसके कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। अगर आप y को एलिमिनेट करते हो तो y को एलिमिनेट करने के लिए बेटा करना क्या है, इनके कोफिशिएंट को जो है बराबर करना पड़ता है। y यहाँ पर 3 है तो आपको यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना था इक्वेशन नंबर 1 को पूरी तरीके से। अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे तरीके से। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है जी। तो मैं बेटा x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ इन इक्वेशन में से। तो करना क्या है, मुझे यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 2 से पूरी इक्वेशन को, तो सेकंड को नहीं करना है मैंने। ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 5 का 10। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन नंबर आ गई बेटा मेरी थर्ड। अब करना है क्या है, थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर दूंगा बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है जी। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो नीचे जो आ जाएगी ये वाली इक्वेशन आ जाएगी बेटा सेकंड वाली, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा कितनी है ये है बेटा 4। ठीक है जी। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि माइनस करोगे, तो जो सेकंड वाली नीचे वाली इक्वेशन होगी इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो अगर ये वाला 2 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये 3y नेगेटिव में, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 पॉजिटिव में, ये हो जाएगा नेगेटिव। सिंबल चेंज कर देने हैं। अब 10 में से जो माइनस किया है 4, कितना आ गया बेटा 6, इक्वल टू डाल देंगे। अब 2x से देखो बेटा 2x कट गया, पॉजिटिव 2x है, जो नेगेटिव 2x है। अब ये भी प्लस के 3y है, 2y ये भी प्लस का है, तो 2 प्लस 3 कितना होता है बेटा 5y। ओके, होप की समझ आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। तो यहाँ से बेटा हम कर क्या लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6/5। अब जो 6 में जो 5 वैल्यू आई है वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है जी। तो लेट्स से जी मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ यहाँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5। तो इसमें अगर मैं y की वैल्यू 6/5 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो और x प्लस वाई की जगह पर बेटा 6/5 पुट कर देता हूँ, किसके बराबर आ जाएगा 5। x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 6/5 उस साइड चला जाएगा इस तरीके से। तो 5 5 का 25 माइनस 6, नीचे एलसीएम 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा 19/5।
ठीक है जी। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू भी आ गई 19/5 और इसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास y की 6/5। ठीक है जी। होप कि आपको क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। तो इसके बाद जो मेथड करेंगे हम, वो मेथड करेंगे बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। तो एलिमिनेशन तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें किससे भी क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करना है। बेटा हमने ये वाला क्वेश्चन जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे बेटा इससे इस इक्वेशन क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी। क्वेश्चन लिख लेते हैं x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और 2x - 3y = 4 इक्वेशन नंबर से हम 2 मान लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन में से बेटा हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y दूसरी साइड जाके 5 - y बना देगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे क्या, इक्वेशन 3 यूज़ करके हम क्या कर लेंगे बेटा, यूजिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 गेट, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। 2x - 3y = 4। करना क्या है बेटा, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है बस। 2x की वैल्यू कितनी है 5 - y -3y = 4। तो 2 5 का बेटा होता है 10, 2 - y आ जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है -3y किसके बराबर आ जाएगा 4। 10 को इस साइड लेकर आएंगे, उससे भी हम सोल्व कर लेंगे। माइनस माइनस होता प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा -5y किसके बराबर आ जाएगा 4 - 10 के। और यहाँ से बेटा -5y = आ जाएगा -6। माइनस से माइनस साइन बेटा कट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई 6/5। इक्वेशन नंबर इसे 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 4 को हम पुट कर देंगे बेटा 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्या है बेटा, x = 5 - y, तो 5 - y की वैल्यू बेटा कितने हैं 6/5। तो 5 का हो जाएगा, ये इधर 1 है तो 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर सकते। 25 - 6 नीचे आ जाएगा 5। तो 25 में 6 क्या बेटा 19 आ जाएगा, 19/5। तो देख सकते हो y = 6/5, x = 90/5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू आई है, जी आइए बेटा एलिमिनेशन मेथड से देख लो। y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू 19/5, x की वैल्यू 19/5। तो बेटा मेथड जो भी हो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी। तो होप कि आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।